तो भूपेंद्र हुड्डा ने पहली बार ही कहा है कि जाट अगर सीएम नहीं बना तो डिप्टी सीएम बनेगा। जैसे ओबीसी को लेकर बोल चुके हैं, जैसे दलित को लेकर, ब्राह्मण को लेकर बोल चुके हैं, तो बहुत अलग इसमें कुछ भी नहीं है। जिस भी जाति का सीएम होगा उसके अलावा 4 जातियों 4 समुदायों के डिप्टी सीएम होंगे। सर, इन दिनों एक आपका बयान काफी चर्चाओं में है, 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की आप बात कर रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं इस बयान को, और किस प्रकार से 4 उप मुख्यमंत्री जो हैं वो किन किन समाज से रहने वाले हैं? देखिए, ये कोई नया बयान नहीं है। 2019 के चुनाव से पहले भी कहा था हमने, ताकि इंक्लूसिव हो, सब समाज ये अपने आप को साझीदार समझे। इस वास्ते 4 मुख्यमंत्री बनाने का था, अलग अलग के, और उसमें 4 में से एक महिला भी उप मुख्यमंत्री होगी। कोई सी भी समाज से एक महिला जरूर उप मुख्यमंत्री। और जाट सीएम नहीं बनता है तो सर? तो फिर जाट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया है कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात है, और जो उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है उसमें एक महिला को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं अगर जाट मुख्यमंत्री नहीं बनता तो जाट समाज से उप मुख्यमंत्री उसको बनाया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। है भूपेंद्र हुड्डा की ओर से, जब हरियाणा न्यूज ने उनसे पूछा कि अगर जाट सीएम नहीं बनता कि तो क्या, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं सीएम अगर नहीं बना तो डिप्टी सीएम जाट होगा। तो इसमें बीजेपी का ये कहना, चूंकि सवाल बार बार हमने भी बहुत बार मुद्दा में रात 8 बजे इस मुद्दे को लेकर डिबेट की कि हुड्डा 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी और दूसरी पार्टियां ये पूछती हैं कि क्या ब्राह्मण को लेकर आप डिप्टी सीएम की बात कह देते हैं, दलित को लेकर आप डिप्टी सीएम की बात कह रहे हैं, ओबीसी को लेकर, तो क्या हुड्डा ये कहना चाह रहे हैं कि इन जातियों का सीएम नहीं बन सकता? तो इस बात का तो कहीं ना कहीं तोड़ अब हो गया है, इस बात का कहीं ना कहीं उत्तर मिल चुका है। जो सवाल बार बार उठ रहे थे कि हुड्डा कहना क्या चाहते हैं, किस जाति से सीएम होगा, तो अब हुड्डा की ओर से कह दिया गया कि किसी भी जाति से सीएम होगा उसके अलावा 4 वर्गों के डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इसमें जाट भी शामिल है, जाट भी डिप्टी सीएम हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हुड्डा ये कहें कि सीएम जाट समुदाय से ही होगा, यानी उनकी अपनी ही दावेदारी है, ऐसा नहीं है, आज स्पष्ट कर दिया गया है। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन, जिन्होंने हुड्डा साहब से अभी खास बातचीत भी की थी, वो भी हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। और अभी सबसे पहले आपके पास आते हुए, हरियाणा न्यूज पर सबसे बड़ा बयान इसे कहा जाएगा भूपेंद्र हुड्डा का, क्योंकि अब तक 4 डिप्टी सीएम की बात करते आ रहे थे, अब ये भी कह दिया कि महिला भी एक डिप्टी सीएम बनाई जाएगी, और जाट समुदाय से अगर सीएम नहीं बनता तो डिप्टी सीएम जाट समुदाय से भी होगा। देखिए, जब से 4 उप मुख्यमंत्रियों का वाला जो बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आया है, तब से अलग अलग मंचों पर, अलग अलग जगहों पर इस बात की चर्चा जरूर होती रही है, कौन से ऐसे समुदाय हैं, कौन से ऐसे समुदाय के जो लोग हैं वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं। हरियाणा न्यूज की तरफ से भी आज उनसे इसी मुद्दे को लेकर खास बातचीत की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और सबको साथ लेके आगे बढ़ने का ही हमारा प्रयास है। 4 उप मुख्यमंत्री जो बनाए जाएंगे वो अलग अलग समाज से होने वाले हैं, और इसके साथ साथ उनकी तरफ से एक पहल करते हुए ये भी कहा गया कि एक महिला को मुख्यमंत्री जरूर यहाँ बनाया जाएगा। इसके साथ साथ हरियाणा न्यूज ने जब उनसे ये पूछा कि जाट समाज से अगर मुख्यमंत्री कोई नहीं बनता है तो क्या रहेगा, क्या समीकरण रहेंगे, तो उनकी तरफ से कह दिया गया कि अगर जाट समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाट बैठने का काम करेगा। तो सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से तमाम विरोधी दल, खासतौर की मैं बात करूंगा कांग्रेस के जितने भी तमाम हरियाणा में विरोधी दल हैं ज्योति, वो लगातार निशाना साधते हुए आ रहे थे कि उनका कहना यही था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं, या तो सत्ता में जब वो आती है, कांग्रेस आती है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे, या फिर वो अपने बेटे को बैठाने की कोशिश में हैं। इस प्रकार की बातें लगातार जो है वो चलती रही हैं। आज उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया कि वो ऐसी मंशा नहीं पालते हैं, इस प्रकार की बात उनकी तरफ से नहीं कही गई। हालांकि वो भी दावेदारी नहीं करते हैं। दावेदारी की बात अगर आती है तो कहीं ना कहीं तमाम जो समाज है उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे, और अंतिम फैसला जो है वो हाई कमान का रहने वाला है। जिस प्रकार का जो बयान है उससे इस प्रकार की जो तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट होती है। ठीक है बजरंग दास जी,
अभी बयान देना कि चूंकि रवि ने हालांकि ये सवाल पूछा कि जाट अगर सीएम नहीं बनता तो उसके बाद क्या क्या होगा ऐसी स्थिति में, तो हुड्डा साहब कह रहे हैं जाट सीएम नहीं बनेगा तो दूसरी जातियों की तरह जाट समुदाय से भी डिप्टी सीएम ही होगा। तो क्या ये हुड्डा साहब का मास्टर स्ट्रोक समझा जाए सभी जातियों को एक साथ लाने का, या फिर हाईकमान ने कहा कि आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऐसा कोई संदेश ना दें कि आप या फिर आपके समुदाय से ही सीएम बन रहे हैं? ज्योति जी, प्रदेश की जनता ने विधायक चुनने होते हैं और विधायक जो है विधायक दल का नेता चुनता है और नेता चुनने के बाद हाईकमान उसका फैसला लेता है, मुख्यमंत्री ये बनेंगे और मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री सलाह करके ही हाईकमान उप मुख्यमंत्री की बात करता है। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत सीनियर नेता है, अगर कोई बात अपने मुंह से निकालते हैं बड़े सोच समझ के निकालते हैं, मतलब हर बात को नपा तुला ढंग से बोलने वाली बात वो करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया भी 4 हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगर जाट मुख्यमंत्री नहीं बनता तो उप मुख्यमंत्री जाट बन जाएगा। पहले उन्होंने क्या कहा, पहले उन्होंने यही कहा था हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक ब्राह्मण समाज से भी बनाएंगे। क्या बुराई बात, अच्छी बात, सभी समाज को आगे लाना, सभी समाज का मान सम्मान करना तो बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात करी उन्हें, अच्छा संदेश प्रदेश के अंदर दिया है कि सभी बराबरी मिलके रहे, सभी को मान सम्मान बराबर मिले। ये तो विपक्ष वाला आदत है, दिखता है ये पल्ले कुछ रहा नहीं, जनता में जान जोगे नहीं। हरियाणा के अंदर जनता एक तरफा ऐसा माहौल बन चुका है कि सरकार से मुक्ति चाहती है। कल 2024 आज ही चुनाव करा लो, लोग तो आज ही तैयार बैठे चुनाव करने के लिए, बुरी तरह से इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। और आप देखिए हुल्ला किस बात का है, हुल्ला इस बात का है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है, इसलिए विपक्षी नेताओं को और सरकार के अंदर बैठे नेताओं को तकलीफ है। मुख्यमंत्री भी इनका बन रहा है, मुख्यमंत्री का बनेगा तो ठीक है सर, मैं अभी बीजेपी को भी चर्चा में जोड़ रही हूँ। जॉन साहब, मुख्यमंत्री भी उनके बनने हैं। जॉन साहब, ये उस बात का तो ठीक है, उस बात का उत्तर दे दिया है भूपेंद्र हुड्डा ने जिसमें ये कहा गया कि ब्राह्मण दलित ओबीसी को डिप्टी सीएम तक सीमित रखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या? अब भूपेंद्र हुड्डा तो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है जो भी सीएम बनेगा उसके अलावा 4 जातियों से डिप्टी सीएम होंगे और हो सकता है कि जाट समुदाय से भी डिप्टी सीएम ही हो। क्या कहेंगे अब? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी कांग्रेस और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता से कोसों दूर हैं। वे 2024 में 2019 से नीचे जाने वाली कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस 2019 के अपने आंकड़े से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी और गर्त में जाएगी, क्योंकि उनके यहाँ गजब की जूतम पेजार है, लट्ठम लट्ठा है, जूतियों में खीर बट रही है, कोई एक दूसरे को सहन नहीं कर रहा है, संगठन नाम का कुछ है नहीं। जैसे केंद्र में इनकी पार्टी वो रसातल पर है, हरियाणा में भी इनका यही हाल रहने वाला है। दूसरी बात, आपने जो एक टिप्पणी की ज्योति जी कि इसको मास्टर स्ट्रोक मान लिया जाए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज मैंने पूछा क्या ये मास्टर स्ट्रोक की परिभाषा ये होती है कि हमें वही उत्तर दे रहा हूं ना मास्टर स्ट्रोक का। मास्टर स्ट्रोक का अर्थ होता है कि आपने अपने तरकश से कोई ऐसा तीर निकाला कि जो चला तो फिर उसकी किसी के पास काट ना हो, उस पर कोई सवाल ना हो, आपके विरोधी को सांस ना आए। अंग्रेजी का मास्टर स्ट्रोक हमारे प्राचीन धनुर्विद्या वाले ब्रह्मास्त्र जैसा हो सकता है कि एक बार निकला तो फिर उसके बाद कोई काट न सके। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाने के बयान के साथ ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा ये कहकर जो तीर चलाया, पिछले 3 दिनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कम से कम 4 बार उस तीर को वापस बुला चुके हैं, फिर उसको साफ करते हैं, फिर उस पर कोई मुलम्मा चढ़ा के फिर जारी करते हैं, फिर वापस अधर में से बुला लेते हैं लक्ष्य से पहले, फिर उसका स्वरूप बदलते हैं, फिर दोबारा छोड़ देते हैं। आज उनका 4था या 5वां बयान आया है अपने पहले बयान के सुधार में, तो इसको ना स्ट्रोक कहेंगे ना मास्टर स्ट्रोक कहेंगे,
ये तो कंफ्यूजन है, भ्रम फैलाने की साजिश है या फिर मजबूरी है। आपको याद होगा ज्योति जी, जब उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तुरंत अगले ही दिन हम लोगों ने तो सवाल जो खड़े किए ही, अगले ही दिन उन्हीं की पार्टी के नेता, उन्हीं की पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, उन्हीं के बनवाए हुए प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान बोनिया को मैदान में आकर खुले में ये कहना पड़ा कि ये काम आला कमान को करना है, ये इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब ये उन्होंने कहा, तुरंत भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दूसरा बयान आया, उनको ये कहना पड़ा कि नहीं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं पूनिया जी कुछ भी, ये तो वही है जो 2019 में हमने कहा था। हाँ। जब ये कहकर हुड्डा साहब अभी सांस लेने वाले थे, अभी वो सांस ले रहे थे कि चलो दूसरी बार चल गया तीर, अब ठीक रहेगा, तुरंत एक दूसरी बड़ी नेत्री इनकी, दलित नेत्री जो स्वयं मुख्यमंत्री हो जाना चाहती हैं इनकी सपनों की सरकार में, कुमारी शैलजा जो उस समय प्रदेश की अध्यक्ष थी, उन्होंने बहुत सख्त शब्दों में कहा कि कब अप्रूव हुआ, किसने अप्रूव किया, कब निर्णय लिया गया, और क्या आप ऐसा कह करके दूसरे वर्गों को मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं। इतने पे बात नहीं बनी। जब ये चोट पड़ी तो हुड्डा ने कहा नहीं साहब, 2 नहीं, हम 1 नहीं, हम तो 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं अभी और फिर उसके बाद सवाल आया, एक सेकंड भाई साहब, बस एक वाक्य रह गया, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं उसके बाद आप इनको बुला लीजिएगा। आखिर में जब इनसे ये पूछा जाने लगा कि महाराज आपने ABC अमुक 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 जाति के उप मुख्यमंत्री बना दिए, इसका अर्थ ये निकल रहा है महाराज कि आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने लिए, अपनी बिरादरी के लिए आरक्षित कर दी है, और ब्राह्मण, दलित, पिछड़े क्या ये हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकते? दूसरे वर्गों के लोग नहीं देख सकते? उसका उत्तर आ गया। मास्टर स्ट्रोक के भ्रम में जी रहे हुड्डा साहब को फिर होश आया। हाँ। अब उन्होंने नहीं, उत्तर इसको मास्टर स्ट्रोक कैसे कहेंगे? ये तो एक कंफ्यूज नेता की और कंफ्यूजन पैदा करने वाली बयानबाजी है, और उनकी खुद की पार्टी उनको ठोक रही है, उनकी खुद की पार्टी उनको रोक रही है। मैंने तो कांग्रेस से पूछा था कि क्या ये सभी जातियों को एक साथ लेकर चलने का मास्टर स्ट्रोक है, और क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आप दूसरी जातियों को केवल डिप्टी सीएम तक रखना चाहते हैं, तो अब कह दिया गया कि जाट समुदाय से भी डिप्टी सीएम हो सकता है। तो इस बात को लेकर मैंने पूछा, आपने सुना होगा, मैंने साथ साथ ये भी पूछा था कि हो सकता है कि हाईकमान ने ये कहा हो कि आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक समुदाय से सीएम होगा, ये भी मैंने पूछा था। आएंगे आपके पास। रवि, महिला डिप्टी सीएम होगी तो क्या इसको लेकर ये भी एक संदेश दे दिया गया है कि कुमारी शैलजा या किरण चौधरी जो कि एक बड़ी नेता हैं, दोनों ही, उनको डिप्टी सीएम तक ही रखा जाएगा, वो सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगी? और देखिए ज्योति, जिस प्रकार से बयान आया है तो उसमें कहीं ना कहीं सबको साथ लेने की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से महिला उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं SRK की तिगड़ी की अगर बात की जाए तो उसमें 2 महिलाएं हैं, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी, जो सबसे मुखर होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खिलाफत करती नजर आई हैं या फिर आपसी मनमुटाव अक्सर देखने को मिलते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि अभी तक जो हाईकमान की जो सोच है, अभी तक जो हाईकमान की जो आदेश हैं वो निचले स्तर तक आए नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए कि हाईकमान की तरफ से ये कह दिया गया है अभी किसी जाति विशेष, अभी किसी के लिए इस प्रकार का बयान देना ठीक नहीं है, किस जाति से कौन क्या बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा या उप मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर ये चीजें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कही जा सकती हैं। दूसरी बात ज्योति, जिस प्रकार से महिला की बात आगे महिला उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है, तो इसको यूं भी देखा जा सकता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम है वो कांग्रेस लगातार ये कहती हुई आई है कि महिलाओं को भागीदारी जो है वो सुनिश्चित हम करेंगे, महिलाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो बयान जो है वो इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है, इसमें कोई राय नहीं है। बजरंग दास जी, लेकिन महिलाओं की जब बात कर रहे थे, महिलाओं को साधने का भी अगर कोई प्रयास होता तो ये भी तो कह सकते थे कि हो सकता है कि महिला की सीएम हो, इसमें तो इनकार नहीं हो सकता। कभी हरियाणा को कोई महिला सीएम नहीं मिली है, तो क्या महिलाओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है डिप्टी सीएम की कुर्सी दिखाकर कि एक महिला डिप्टी सीएम भी हम बनाने वाले हैं? ऐसी कोई बात नहीं ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रुख है कि हमारी सरकार बनेगी, जनता के आशीर्वाद से बनेगी, और मुख्यमंत्री के साथ 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात जो हुड्डा साहब ने कही है, 4 उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी बनाए। हाँ, इसमें कंफ्यूज की बात जो मेरे साथी वीरेंद्र जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी कोई कंफ्यूज नहीं है।
कंफ्यूज है भारतीय जनता पार्टी। उनको यहाँ तकलीफ हो गई, एक मुख्यमंत्री 4 उप मुख्यमंत्री, हम जाए कहाँ? हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, सभी को प्रतिनिधि मिल जाओगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये हकीकत स्थिति है कि हुड्डा साहब ने जो बात कही है वो ऊपर बात करके, ऐसी नहीं कि 23 छोड़ दिया। 2019 के अंदर भी हुड्डा साहब का बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं रिकॉर्ड भेज देता हूँ आज फिर। लेकिन बजरंग दास जी, आप जब भी रिकॉर्ड भेजते हैं, कुमारी सैलजा पीसीसी अध्यक्ष थी, उन्हें कोई जानकारी नहीं। हालांकि हुड्डा साहब का बयान आया था, इससे मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। 2019 में भी उदय भान वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, उनको अब की जानकारी नहीं है। तो क्या हाईकमान राज्य इकाई के अध्यक्ष को नहीं बताता है, केवल हुड्डा साहब को बता दिया जाता है कि ये ऐलान आप कर दें, हमने डिसाइड कर लिया है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आज सीएलपी नेता कौन है? सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सीएलपी मतलब विधायिका दल का नेता। मैं संगठन की बात कर रही हूँ, संगठन के अध्यक्ष तो उदय भान है, पूरी बात हरियाणा कांग्रेस संगठन की। मैं पूरी बात बता रहा हूँ। उदय भान जी हमारे प्रदेशाध्यक्ष, उदय भान जी ने कहा, उन्हें ये कोई खंडन नहीं किया, उन्हें एक बयान दिया है भाई जो है, जो विधायक होते हैं, जो मैंने पहले बयान दिया था, जो विधायक होते हैं विधायक दल का नेता चुनता है, उसके बाद हाई कमान मुख्यमंत्री बनाता है, हाई कमान उप मुख्यमंत्री की फैसला करता है। मैंने भी यही बात कहा, जनता ने विधायक चुनते हैं, विधायक दल का नेता चुनता है, उसके बाद वो वहां लिस्ट जाती है, कांग्रेस हाईकमान वो एक मुख्यमंत्री बनाता है और मुख्यमंत्री साथ बैठकर 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उसमें कौन कौन सी जाति होंगे ये फैसला करना, ब्राह्मण भी है, दलित भी है। ठीक है बजरंग जी, समय नहीं, हालांकि चौहान साहब छोटा सा जवाब आप दीजिएगा। उसमें वैश्य समाज का भी है। देखिए, यूं तो भूपेंद्र हुड्डा जो ऐलान कर रहे हैं, अगर ये कांग्रेस हाईकमान का ऐलान है तो आप लोगों के लिए चुनौती हो सकता है, लेकिन उससे पहले हुड्डा साहब को अपने विरोधियों का, अपनी पार्टी के भीतर अपने विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनौती है, इसीलिए वो हर 22 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 10 घंटे बाद उसको सुधार रहे हैं, पलट रहे हैं। हमारे लिए कोई चुनौती बयान कोई चुनौती नहीं बन रहा। पार्टी की बड़ी बयान देखिए, क्योंकि बजरंग जी समय नहीं है सर, समय नहीं है, मुझे वाइंड अप करना है। इनको अपनी बात कहने दीजिए बजरंग जी। ज्योति बजरंग जी को म्यूट करते हैं पीसीआर सर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा, म्यूट कर दें इनको। मैं विनम्रता से मैं ये कह रहा हूं कि ये बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गले की फांस बन रहा है, कांग्रेस के लिए गले की फांस बन रहा है। मैं कांग्रेस के नेताओं को, उनकी नेता देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को की याद दिलाना चाहता हूं, जो ये कहती थी कि जाति पाति के खिलाफ है कांग्रेस। जो कांग्रेस जाति पाति के खिलाफ हुआ करती थी, वो नरेंद्र मोदी के भय में सनातन विरोधी हो गई है, सनातन को बांटने वाली जाति व्यवस्था की पक्षधर हो गई है, जातीय जनगणना की पक्षधर हो गई है, और मंत्री और मुख्यमंत्री के पद भी वो जाति के हिसाब से बांटने की पक्षधर हो गई है। ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है। ऐसी जातिवादी, सनातन विरोधी, हरियाणा विरोधी और सच्चे अर्थों में भारत विरोधी कांग्रेस को 2024 में हरियाणा की जनता सबक सिखाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आगे समय नहीं है। शुक्रिया बजरंग जी आपका, और बहुत शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी आप दे रहे थे चंडीगढ़ से। तो हुड्डा साहब के बयान को, भूपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर हम बात कर रहे थे। अभी कहते हैं कि एक महिला डिप्टी सीएम बनाएंगे, जाट समुदाय से अगर सीएम नहीं बनता के तो उस समुदाय से भी हम डिप्टी सीएम की बनाएंगे। तो अब इस बयान के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।